नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम मित्र योजना के बारे में। पीएम मित्र योजना जो कि एक्चुअली में भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है पीएम मित्र योजना, साथ ही इससे जुड़ी तमाम जानकारी को भी आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम मित्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है इसमें जो पीएम है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और जो मित्र है इसका एब्रिविएशन ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। पीएम मित्र, मित्र यानी एक बार फिर से बता देते हैं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम। ध्यान रखना है कि यह जो पीएम मित्र स्कीम है, एक्चुअली में इसके अंतर्गत यानी इस स्कीम के अंतर्गत कई सारे राज्य इंटरेस्टेड थे इस स्कीम में, बट यह जो स्कीम है यह शुरुआत में केवल 7 राज्यों में ही इस प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी, और ये 7 वो राज्य हैं जो कि इस पीएम मित्र स्कीम के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे थे। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं तो इनका नाम ध्यान रखना है। इनमें एक है तमिलनाडु, इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। इसके साथ ही यह जो पीएम मित्र योजना है, इसे लागू होने के बाद यानी ये योजना जैसे जैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वैसे वैसे आने वाले टाइम में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है यानी कि जो कपड़ा उद्योग है उस पर आने वाले समय में ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही यह जो पीएम मित्र स्कीम है यह एक्चुअली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन पर आधारित है। इसके अंतर्गत जो 5F है यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, अर्थात इसके अंतर्गत बेसिकली यह कहा गया है कि जो कपड़ा होता है, ठीक है, इसकी कटाई, बुनाई, फिर इसे जब फैक्ट्री में भेजा जाता है और फिर फाइनली जब यह तैयार हो जाता है तो इसे मार्केट में डाला जाता है और फिर इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये जो सारा काम है ना, यह सारा इस प्रोजेक्ट की मदद से क्या होगा, एक ही जगह पर किया जा सकेगा। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो प्रोजेक्ट है यह एक्चुअली में कुल 4,445 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसे अगले 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही ध्यान रखना है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पार्क्स का निर्माण है, जो पार्क्स विकसित किए जाएंगे, ये एक्चुअली में पीपीपी मॉडल पर बेस्ड होंगे। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात इस पार्क्स के अंतर्गत यह जो पार्क डेवलप किया जाएगा इसमें मेनली केंद्र सरकार और साथ ही साथ जो प्राइवेट फर्म होगी उनकी हिस्सेदारी इसमें होगी। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो पीएम मित्र प्रोजेक्ट है इसे दरअसल में 21 अक्टूबर 2021 को ही जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, ठीक है, इसने यूनियन बजट 2021-22 में ही पीएम मित्र प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, और अब फाइनली केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी की जाएगी। साथ ही ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार के स्वामित्व वाली SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल का भी इसके अंतर्गत गठन किया गया है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखेगी। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यह जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली जो पार्क्स अलग अलग स्टेट्स में डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक्चुअली में 2 जगह पर यह पार्क बनाया जाएगा, एक तो लखनऊ में बनाया जाएगा और दूसरा बनाया जाएगा हरदोई में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो पार्क बनाया जाएगा यह धार में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग स्टेट्स में जो पार्क्स बनाए जाएंगे, इस पूरे पार्क्स का जो निर्माण कार्य है एक्चुअली में वर्ष 2027-28 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि आने वाले समय में तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की पीएम मित्र प्रोजेक्ट के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर करना ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।